गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बताऊंगी। रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंस माने बैलेंस करना। बैलेंस का मतलब तो आप समझते हो, संतुलित करना। तो इसको बैलेंस कैसे करते हैं इसको मैं आपको समझाऊंगी। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसमें बताया गया था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही उसका नाश होता है। यानी कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में किसी का भी मास ना तो तुम उसको उत्पन्न कर सकते हो ना ही उसको नष्ट कर सकते हो। वो जितना है किसी का भी द्रव्यमान उतना ही रहेगा। रासायनिक तत्वों, रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी तत्व का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब जितना हमारा प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुआ है उसका द्रव्यमान, और जो हमारे अभिक्रमक हैं कितने भी हैं, चाहे एक अभिक्रमक हैं, दो अभिक्रमक हैं, उनका द्रव्यमान और जो हमारा नया प्रोडक्ट बना है उसका द्रव्यमान सेम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ जिससे कि आपको पता चलेगी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है। देखिए, Zn मीन जिंक, जिंक प्लस H2SO4। जिंक के साथ किसकी अभिक्रिया हो रही है? H2SO4 की अभिक्रिया हो रही है। तो क्या प्रोडक्ट बना है? ZnSO4, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस विसर्जित हो रही है। तो हम इसको कैसे पहले, सबसे पहले तो हम इन दोनों के बीच धन का निशान, जो दो अभिक्रमक हैं उनके बीच हम धन का निशान लगा रहे हैं, और जो नया प्रोडक्ट बन रहा है उसको हमने तीर के निशान से दिखाया है। अब इसके बाद हम इसमें लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड, जो अभिक्रमक हैं, जो रिएक्टेंट्स है उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड से दिखाया है, और जो नया उत्पाद बना है, प्रोडक्ट बना है, उसको हमने राइट हैंड साइड से दिखाया है। अब हम सबसे पहले इस पे हम करेंगे जो हमारे तत्व हैं उनके हम कितने परमाणु लिख देंगे, कितने जैसे Zn है, Zn कितने परमाणु है यहाँ पे? Zn के लेफ्ट हैंड साइड कितने परमाणु है? Zn का यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एक परमाणु, एक जिंक है। और राइट हैंड साइड कितना है? इसके राइट हैंड साइड भी एक जिंक है। अब हम देंगे हाइड्रोजन की, देंगे हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं। देखिए 2 लिखा हुआ है हाइड्रोजन के बगल में, तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2। और यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 राइट हैंड साइड में। अब देखिए सल्फर के कितने परमाणु हैं? सल्फर का एक परमाणु है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में सल्फर के कितने परमाणु हैं? यहाँ पे भी एक परमाणु है। अब ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में कितने परमाणु हैं? 4 परमाणु हैं, 4 एटम्स हैं। और राइट हैंड साइड में कितने हैं ऑक्सीजन के? 4 है। तो यहाँ पे सारे मैंने लिख दिए, जिंक लिख दिया है, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। इस साइड भी जिंक, सल्फर, ऑक्सीजन के सबके हमने परमाणु लिख दिए हैं। तो देखिए ये इसमें एक है, राइट हैंड साइड इसमें भी एक है, तो ये बैलेंस है। ये 2 है तो ये भी दोनों बैलेंस है, संतुलित है। इनका दोनों का परमाणु द्रव्यमान दोनों का समान है। सल्फर का कितना है? 1 ये भी बैलेंस है, तो 4 ये बैलेंस है। तो दिस इक्वेशन इज बैलेंस। ये देखिए मैंने दूसरा उदाहरण दे रखा है रासायनिक अभिक्रिया का। ये है आयरन की जल से अभिक्रिया हो रही है तो बन रहा है आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो ये आयरन जो है सॉलिड अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, और जल है गैसीय अवस्था में है, और आयरन ऑक्साइड जो है ये ठोस अवस्था में है, और जल हाइड्रोजन गैस है ये गैसीय अवस्था। अब मैंने इस जो अभिक्रमक है इसको लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया है, और जो प्रोडक्ट बना है वो राइट हैंड साइड लिख दिया है। तो आयरन है, आयरन के यहाँ कितने परमाणु हैं? एक लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में कितने हैं? देखिए 3 परमाणु हैं, 3 लिख दिया है। दूसरे स्टेप में लिखेंगे हम हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं, और यहाँ हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 हैं। ऑक्सीजन के यहाँ कितने परमाणु हैं? 1 है, कुछ नहीं, कोई परमाणु नहीं लिखा हुआ, एक परमाणु मानेंगे हम, एक ऑक्सीजन है। यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं? 4 हैं। तो यह मैंने लिख दिया है सबसे पहले। अब देखिए सबसे पहले हम यौगिक रूप में लेंगे। यौगिक रूप में यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन है, और यहाँ पे भी क्या है? ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन के यहाँ कितने, लेफ्ट हैंड साइड कितने परमाणु हैं? एक परमाणु। यहाँ कितने हैं? 4 हैं। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन को हम क्या करेंगे? इसको भी हम 4 में परिवर्तन कर देंगे। तो 4 करने के लिए इसको हम क्या करेंगे? 4 से गुणा कर देंगे, तो इज इक्वल टू 4। तो हमने इसको 4 से गुणा कर दिया, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? 4 लिख दिया। अब इसके बाद हमने, अब ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है हमारी बैलेंस हो चुकी है। इस तरफ 4 है राइट हैंड साइड में, तो इस तरफ भी इसके परमाणु ऑक्सीजन के 4 हो गए हैं। अब देखिए हाइड्रोजन के हमारे पहले कितने परमाणु थे? 2 थे। अब ये कितने हो गए हैं? 4 को 2 से गुणा करना पड़ता है, तो 4 2 गुणित 4 कितना हो गया? 8 हो गया है। 2 × 4
ये मल्टीप्लाई होता है, तो ये कितने हो गए, 8 हो गए। तो इसको हमने हाइड्रोजन को भी हमने 8 बनाना पड़ेगा। तो किससे गुणा करेंगे हम 8 बनाने के लिए, 4 से गुणा करेंगे, तो ये भी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें 4 लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया बच्चों आपको। अब यहाँ आयरन के 1 परमाणु हैं, यहाँ 3 परमाणु हैं, तो इसको भी हम गुणा 3 कर देंगे, तो ये भी 3 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। तो यह समीकरण जो है, यह समीकरण है बच्चों, अब संतुलित हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, मैं आपको एक और उदाहरण बता रही हूँ समीकरण बैलेंस करने का, संतुलित करने का। ये देखिए HNO3 है, इसको बोलेंगे हम नाइट्रिक अम्ल। ये 3 थोड़ा नीचे है, HNO3। ठीक है, HNO3, इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ, थोड़ा लिखने में थोड़ी वो हो गई है। HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स सी है ये बेटा, सी है ये, CaNO3 प्लस H2। ये है नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स कैल्शियम नाइट्राइट एंड H2। तो इसके बाद इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, देखिए इसको देखिए हाइड्रोजन के, इसको सबसे पहले हम इसको लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया, इस साइड हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले हम हाइड्रोजन के परमाणु लिखेंगे। हाइड्रोजन कितने परमाणु हैं, 1, और इस साइड 1 यहाँ पर है, और यहाँ पर कितना है, 2 है, प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन कितने परमाणु हैं, 3 परमाणु हैं। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन के हैं, हम हाइड्रोजन के लिख रहे हैं, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। तो दूसरे नंबर पे है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के यहाँ पे कितने परमाणु हैं, 1 परमाणु है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कोई नाइट्रोजन नहीं है। यहाँ पर नाइट्रोजन कितने परमाणु हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन के 2, ये जो ये 3 परमाणु है, ऑक्सीजन का है, ये नाइट्रोजन का नहीं है। ये जो पूरा ब्रैकेट के बाहर नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं। तो नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। अब क्या बचा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने परमाणु हैं, 3 यहाँ पर हो गए, 2 यहाँ पर हो गए, तो कितने हो गए, 3 धन 2 इज इक्वल टू 5। ऑक्सीजन के 5 परमाणु हो गए। और राइट हैंड साइड कितने हैं, ऑक्सीजन के 3 यहाँ पर हो गए। ठीक है, 3 यहाँ पर हो गए, तो 2 बाहर हैं, तो इन ये जो ब्रैकेट के बाहर और अंदर होते हैं गुणा हो जाते हैं। तो कितने हो गए, 3 दूनी 6, 6 तो यहाँ पर हो गए, और 1 यहाँ पर है, तो कितने हो गए यहाँ पे, इज इक्वल टू 7 हो गए। ठीक है बच्चों, अब बचा कैल्शियम। कैल्शियम के कितने परमाणु हो गए, यहाँ पर 1 है। ये देखिए कैल्शियम 1 है, यहाँ पर कितने हैं, कैल्शियम के 1 परमाणु है। अब देखिए इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यौगिक रूप में देखेंगे, क्या यौगिक रूप में है उसको हम सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, तो यौगिक रूप में क्या है यहाँ पर बच्चों, ऑक्सीजन। सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन के कितने, सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने परमाणु हैं, 3, 2, 5। ठीक है, सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने परमाणु हैं, 1, और यहाँ पे कितने हैं, 2, तो 3 है, और यहाँ पे कितने हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं। तो सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। 2 को हम कितना बनाएंगे, सबसे पहले 2 को, सबसे पहले देखो इसको हम यहाँ पर कितना लगा देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे हाइड्रोजन के परमाणु को जो 1 है, इसको हम किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। जो 1 परमाणु है इसको हम किससे गुणा कर देंगे, 1 × 2 + 2। तो कितने हो गए हाइड्रोजन के परमाणु, 2, 2 × 2 धन 2 इज इक्वल टू 4। और यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, तो हम इसको क्या कर देंगे, 2 × 2 = 4। तो हाइड्रोजन के परमाणु बैलेंस हो गए हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। हाइड्रोजन के यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे भी हम 2 लिख देंगे। ये 2 से गुणा किया हमने, 2 × 2 4। ठीक है, अब इसके बाद हम किसको बैलेंस करेंगे, नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। नाइट्रोजन के यहाँ पे कितने परमाणु हैं, 2 हैं, और यहाँ पे कितने हैं, ये देखिए, क्योंकि अभी हमने हाइड्रोजन को 2 बनाया तो ये भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो 1 ×
2, 1 = 2। यहाँ पे 2 पहले से ही हैं, तो ये भी बैलेंस हो गया है। अब हम करेंगे ऑक्सीजन के परमाणु को बैलेंस। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 3। यहाँ पे 3 हैं और यहाँ पे कितने हैं ऑक्सीजन के? तो क्योंकि हमने आगे से 2 लगा दिया है, इसलिए 3 दूना 6 हो गए। तो ये 3 वाला जो है ऑक्सीजन का, इसको हम 3 को 2 से गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो गया? 3 × 2, फिर ये 2 को ऐसे लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 2 × 6 धन 2 = 8। और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं? ऑक्सीजन के यहाँ पे हैं 7, तो 6 हैं। जो 6 हैं उसको हम क्या करेंगे? ये ऑक्सीजन के परमाणु हैं 6, इसमें कितने हैं? 6, 3 दूना 6, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन के परमाणु 2 हो गए हैं, जो 2 हैं गुणा 1 × 2, ये धन है बीच में, तो कितने हो गए हैं? 6 धन 2 एकम 2 = 8। तो ये भी बैलेंस हो गया है। अब हम करेंगे कैल्शियम को। कैल्शियम का कितना है? 1 है, तो कैल्शियम भी 1 है। तो यह समीकरण संतुलित है। तो ऐसे हम बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे हम समीकरण को संतुलित करेंगे। अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दूंगी जिससे कि मुझे पता चलेगा कि आपको ये समीकरण बैलेंस करना आया, समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, थैंक यू बच्चों।